नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोल ऑफ यू में। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण युद्ध है। दोस्तों, इसमें मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा जितने भी इसमें युद्ध के बारे में, वो दोस्तों बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों न एक युद्ध पे वीडियो बनाया जाए। तो ये युद्ध पे वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन जो आप पढ़े हैं तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं वीडियो को ये युद्ध के बारे में बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्त, इसमें जितने भी भारतीय इतिहास में अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं जो कि महत्वपूर्ण युद्ध है, तो वो सारी युद्ध हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट में आता है दोस्तों हाइडेस्पीच का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, हाइडेस्पीच का युद्ध जो दोस्तों ये ईसा पूर्व में हुआ था, 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जो है दोस्तों सिकंदर और पंजाब के राजा कौन था दोस्तों, पोर्स के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। दोस्तों, क्या सिकंदर और पंजाब के राजा जो थे वो फोर्स के बीच हुआ था और जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। दोस्तों, तो ये कौन सा युद्ध था? हाइडेस्पीस के युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है दोस्तों कलिंग की लड़ाई, यानी कलिंग की युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, ये भी ईसा पूर्व में ही हुआ था, यानी 261 ईसा पूर्व में हुआ था और यह सम्राट अशोक के बीच हुआ था। ये देख सकते हैं कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और इसी युद्ध के बाद अशोक ने कसम खाई कि यह अब युद्ध नहीं करेगा। क्यों? तो दोस्तों वो युद्ध में रक्तपात को देखकर उसने कसम खा ली थी कि अब युद्ध नहीं करेंगे। तो ये आपको महत्वपूर्ण रहेगा। अशोक से जितने भी युद्ध आता है दोस्तों, अशोक से रिलेटेड वह महत्वपूर्ण ही रहता है। तो चलिए नेक्स्ट है सिंध की लड़ाई। दोस्तों, सिंध की लड़ाई तो यह दोस्तों ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में ये 712 ईस्वी में हुआ था सिंध की लड़ाई। दोस्तों, ये जो है मोहम्मद कासिम ने अरबों के सत्ता पर स्थापित किए थे, यानी मोहम्मद कासिम अरबों के सत्ता स्थापित कर लिए थे। तो ये आपका कब हुआ था दोस्तों? 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों, मैं बता दूं कि तराइन का 2 युद्ध हुआ था। तराइन का 2 युद्ध हुआ था, 1191 में और 1192 में हुआ था। दोस्तों, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दोनों युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों, ये गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। दोस्तों, मैं बता दूं कि पहली में जीत होती है चौहान की, पृथ्वीराज चौहान की, और दूसरी में विजय होती है मोहम्मद गौरी की। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1151 और 1152 में हुआ था। तराइन की प्रथम युद्ध 51 में और तराइन का द्वितीय युद्ध 52 में हुआ था। दोस्तों, देश के यहाँ पे आ ही गया, जैसे कि द्वितीय युद्ध है तो ये 52 में, और इसमें जो है मोहम्मद गौरी विजय होती है। दोस्तों, मोहम्मद गौरी की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चदावर का युद्ध। चदावर का युद्ध दोस्तों 2 साल बाद 1194 में हुआ था। दोस्तों, ये जो है इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जो थे, कन्नौज के राजा कौन थे दोस्तों? जयचंद को हराया था। जयचंद को हराया था मोहम्मद गौरी आकर 1194 में जयचंद को हराया था। तो ये युद्ध भी आपको महत्वपूर्ण रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों पानीपत की कितने युद्ध हुए हैं? पानीपत की 3 युद्ध हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानीपत की प्रथम युद्ध, वो सारी युद्ध नीचे है तो मैं एक एक करके बताऊंगा। तो ये प्रथम युद्ध 1526 ईसा पूर्व में हुआ था। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा किसके बीच होता है, ये आपको महत्वपूर्ण रहता है। तो एग्ज़ाम में यही आपका पूछा जाता है। तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब दोस्तों खानवा का युद्ध आया है। तो दोस्तों खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में आया था। तो दोस्तों यहाँ पे पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद हम द्वितीय क्यों नहीं बताए? तो दोस्तों को प्रथम युद्ध यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 26 में हुआ था और ये 27 है, इसलिए मैं 27 ही लेके आया हूँ। तो ये खानवा की युद्ध 1527 में हुआ था और बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। तो ये आपका महत्वपूर्ण रहेगा। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था 1527 में, और किस युद्ध में? तो खानवा के युद्ध में। चलिए नेक्स्ट है घाघरा
का युद्ध, घाघरा का युद्ध दोस्तों ये 29 में हुआ था, 1529 में ईसा पूर्व है तो सॉरी ईस्वी है, तो 1529 ईस्वी में हुआ था घाघरा का युद्ध। ये जो है बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफ़गानों को हराया था। तो किसके नेतृत्व में, ये आपको पूछा जाएगा कि जब बाबर ने अफ़गान को हराया था तो वो किसके नेतृत्व में हराया था, तो मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में हराया था और 1529 में। और किस युद्ध में हराया था दोस्तों, तो घाघरा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौसा का युद्ध। दोस्तों मैं बता दूं कि चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 में, और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, तो ये आपका महत्वपूर्ण रहेगा। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध है दोस्तों, तो ये आपका जो है 1540 ईस्वी में है कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या फिर बिलग्राम आपको दे सकता है। तो ये जो है 1540 ईस्वी में हुआ था और एक बार फिर से यानी कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया व भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। किसे, हुमायूं को हराकर और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। कौन, तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, यानी कि भारत छोड़ने के लिए वो यहाँ से मजबूर कर दिया था किसको, हुमायूं को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब यहाँ पे आ गया पानीपत की द्वितीय युद्ध। दोस्तों पानीपत की प्रथम द्वितीय सभी को याद रहता है, तो पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था और किसके, तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था दोस्तों। अकबर और हेमू के बीच हुआ था द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1565 में तालीकोटा, और किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य हुआ। इसी युद्ध में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का जो है अंत हो गया था तालीकोटा के युद्ध में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य का अंत जो है तालीकोटा के युद्ध में ही हो गया था। तो ये आपका 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का 1576 में हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी दोस्तों। राणा प्रताप की क्या हुई थी दोस्तों, हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और ये अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज की भारत में अंग्रेज किस नाम की यानी कि अंग्रेज की विजय हुई थी। और यहीं से है जो दोस्तों प्लासी के युद्ध से ही भारत में अंग्रेज की नींव रखी, यानी कि जीतने की जो सिलसिला है वो यहीं से शुरू हुआ था। तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा कि भारत में अंग्रेजी के आगमन या फिर शासन की नींव कहाँ से पड़ी, किस युद्ध से पड़ी, तो ये प्लासी के युद्ध से और 1757 में। और किसके बीच हुआ था प्लासी के युद्ध, तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई थी। उसके बाद दोस्तों बांडीवास का युद्ध। दोस्तों बांडीवास का युद्ध यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1760 ईस्वी में हुआ था बांडीवास का, और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी दोस्तों। अंग्रेज तो जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि बांसीवाड़ युद्ध है यहाँ पे। ये कब हुआ, तो 1760 में। और अंग्रेज की शासन की नींव कहाँ से पड़ी दोस्तों, तो ये आपको ये प्लासी के युद्ध से शासन का नींव पड़ा था अंग्रेज़ों को। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बांसीवाड़ का युद्ध कब हुआ दोस्तों, तो ये जो है 1760 में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तृतीय युद्ध। दोस्तों मैंने ये सिस्टम बस सेट किया है कि दोस्तों ये आपको नंबरिंग बाई रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने 1761 में जितने भी नंबरिंग बाई, यानी कि 1700 पहले 1500 में प्रथम हुआ और द्वितीय हुआ
उस प्रकार से सेट किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें से फ्रांसीसियों की हार हुई थी। तो दोस्तों ये कब हुआ? तो 1761 में हुआ। उसके बाद दोस्तों बक्सर का युद्ध आता है। ये सभी युद्ध जो है दोस्तों महत्वपूर्ण युद्ध है। तो ये बक्सर का युद्ध आया, तो बक्सर का युद्ध 64 में होता है, 1764 में ये होता है। और किसके बीच होता है दोस्तों? अंग्रेज़ों और शुजा-उद-दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेज़ की विजय हुई और शुजा-उद-दौला और मीर कासिम एवं शाह आलम की हार होती है। तो ये आपका महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दोस्तों मैसूर की 4 युद्ध हुई थी। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1767 से 69 के बीच हुआ था। 1767 के 69 के बीच हुआ था। और ये जो समाप्त है, इसमें मद्रास की संधि हुई थी। मद्रास की संधि समाप्त में, और किसके? तो हैदर अली और अंग्रेज के बीच, जिसके अंग्रेज की हार हुई थी। हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुई थी, जिसमें अंग्रेज की क्या हुई थी दोस्तों? तो ये हार हुई थी। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह लगातार ही आपको आएगा। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, दोस्तों मैं बताया हूँ कि मैसूर का 4 युद्ध हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर 80 से 84 यानी 1780 से 84 में हुआ था। और इसमें समाप्त जो हुआ था मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ये युद्ध मंगलौर के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और दोस्तों हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ जो कोई अनपूर्णित छूटा था। तो ये आपका रहेगा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है तृतीय युद्ध आएगा दोस्तों। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 90 से 92 में हुआ था। 1790 से 92 में तृतीय युद्ध हुआ। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था दोस्तों। श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। और टीपू सुल्तान अंग्रेज के बीच जो है ये लड़ाई लड़ा गया था। तो ये आपका महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों ये 97 से 99 के लिए 2 साल, प्रत्येक युद्ध जो है 2 साल के लिए चला था। तो इसमें जो है दोस्तों टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया। यानी कि टीपू सुल्तान के हार के बाद ये जो है मैसूर शक्ति का पतन हुआ। तो कौन से युद्ध में? तो ये जो है आपको चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है आपको मैसूर की शक्ति समाप्त हो गई। अब आता है दोस्तों चिलियान वाला युद्ध। तो चिलियान वाला युद्ध दोस्तों 1849 में हुआ था। 1849 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की क्या हुई थी दोस्तों? हार हुई थी। क्या हुई थी? हार हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चिलियान युद्ध। कब? 1849 में, जिसमें सिखों की हार हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, ये सारे चीज़ तो आपको भूलेंगे ही नहीं। ये युद्ध या फिर भारत से पाक युद्ध कभी भूलेंगे ही नहीं। तो भारत और चीन सीमा युद्ध कब हुआ? 1962 में। कब हुआ दोस्तों? 1962 में। 1962 में भारत चीन सीमा की युद्ध हुआ था। दोस्तों ये जो है चीन सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से को छोड़ना पड़ा था। तो ये भारत और चीन के युद्ध में भारत को अपनी कुछ सीमा को छोड़ना पड़ा था, कुछ हिस्से की। तो ये आपका कब हुआ? भारत और चीन 1962 में, 3 साल बाद पाकिस्तान से हुआ दोस्तों। तो ये भारत पाक युद्ध। तो दोस्तों ये जो है 1965 में हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाक की हार हुई थी और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ दोस्तों? तो ये 1965 में हुआ दोस्तों। शिमला समझौता कब हुआ? 1965 में। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध।
यानी 2 युद्ध हुआ था। तो ये आपको भारत और पाक युद्ध ये जो है 71 में हुआ। 71 में ये पहला कब हुआ दोस्तों, तो 1965 में, और दूसरा है ये आपको रहेगा 1971 में। तो ये भी भारत और इसी में दोस्तों मैं बता दूं कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था किस युद्ध में, 1971 वाला में ही। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, पहला में भी हार हुआ था और इसमें भी। तो ये फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। यहाँ पे आ गया ना, तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश कब बना, तो 1971 में दोस्तों, 1971 में। और उस युद्ध में जो है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और पाकिस्तान की हार हुई थी, और उसी समय बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। कारगिल युद्ध दोस्तों, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। कारगिल युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1999 में हुआ था, और ये जम्मू कश्मीर के मद्रास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तान की घुसपैठ के बीच हुआ था। तो ये आपको कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। तो दोस्तों इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे